कटरीना का रोमांस हुआ खुला। वो अपने ड्राइवर पर हुई आग बबूला। कटरीना ने अपने ड्राइवर को किया फायर अपने लिंकअप को लेकर। कटरीना ने किया रोमांस खुद खुल्लम खुल्ला, लेकिन ब्लेम किया अपने ड्राइवर को। श्रद्धा फरहान की क्लोजनेस से क्या अपसेट हुई? फरहान की एक्स वाइफ। दीपिका सलमान क्यों मिले सीक्रेटली बिहाइंड क्लोज डोर्स? सुशांत को लेनी पड़ेगी किसी की एडवांस परमिशन जब भी वो करेंगे अपनी एक्स को डिस्कस। कटरीना चाहे करे आदित्य को प्यार या भड़के अपने ड्राइवर पर, दीपिका और सलमान कर ले कितने भी दरवाजे बंद, यहाँ तो सब खबर आ ही जाती है, क्योंकि ये है प्लैनेट बॉलीवुड। कटरीना आदित्य रॉय कपूर की गाड़ी में अकेली बैठी स्माइल कर रही थी, ब्लश कर रही थी, लेकिन बाद में गुस्सा निकाल दिया कटरीना ने अपने ड्राइवर पर। ये सोचकर ड्राइवर ने कर दी उनकी डिनर की इंफॉर्मेशन लीक। कटरीना गाड़ी में तो अकेले हंस कर आदित्य के साथ आप ही थी ना। कटरीना पर चढ़ा शक का फितूर। अपने ही ड्राइवर को कटरीना समझने लगी जासूस। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद क्यों बढ़ गई है कटरीना के शक की आदत? रिपोर्टेडली शक्की कटरीना ने अपने ड्राइवर को दे दी है वार्निंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका ड्राइवर करता है उनकी जासूसी। कटरीना अपनी पर्सनल लाइफ को सबसे छिपा कर रखना चाहती हैं, लेकिन फिर भी उनसे जुड़ी खबरें बाहर आ जाती हैं। ऐसे में कटरीना को लगने लगा है कि उनके सर्कल से कोई उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स को लीक कर रहा है। बस फिर क्या था, कटरीना अपनी टीम को शक की नजरों से देखने लगी। लेकिन जब आदित्य रॉय कपूर और कटरीना के रोमांटिक ड्राइव की न्यूज सबके सामने आई, तो कटरीना के शक की सुई उनके ड्राइवर पर आकर अटक गई। रिपोर्टेडली कटरीना को लगा कि ये उनका ड्राइवर ही है जो पैसों के लिए उनकी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स को लीक कर देता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कटरीना ने अपने ड्राइवर को धमकी दे दी कि वो ऐसा ना करे, नहीं तो वो उसे फायर कर देंगी। ओह कम ऑन कटरीना, आप ही एक ऐसी स्टार नहीं हैं जिससे जुड़ी खबरें बाहर आती हैं। और वैसे भी जब आप किसी दूसरे एक्टर के साथ रोमांटिक ड्राइव पर जाएंगी तो लोगों की नजरों में तो आएंगी ही ना। फिर ऐसे में अपने स्टाफ पर क्या गुस्सा निकालना और क्या धमकी देना। आपके ब्रेकअप पैचअप के किस्से ही इतने हैं कि लोगों को इंटरेस्ट उसमें आ ही जाता है। फिर इसमें भला आपके स्टाफ की क्या गलती है? जहां आपकी राइवल एक्ट्रेसेस अपने ड्राइवर्स को, अपने स्टाफ को कीमती गिफ्ट्स देती हैं, वहीं आप हैं कि सब पर शक करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। दीपिका ने सलमान को अकेले मिलकर बना लिया है एक सीक्रेट प्लान। दीपिका चाहती थी सलमान के रियलिटी शो का सबसे पहला शो उन्हीं की फिल्म को मिले, और इसके लिए दीपिका ने अब सलमान पर अपना चार्म यूज कर लिया है। दीपिका ने खेला मास्टर स्ट्रोक। सलमान खान के साथ करेंगी अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म XXX को प्रमोट। जिस रियलिटी शो के एक एपिसोड को होस्ट करने के लिए सलमान 10 करोड़ रुपए ले रहे हैं, उस शो की पहली गेस्ट होंगी दीपिका पादुकोण। दीपिका बहुत अच्छे से जानती है कि अगर सलमान उनकी हॉलीवुड फिल्म के बारे में बात करेंगे तो हॉलीवुड फॉलो ना करने वाले लोग भी दीपिका की फिल्म के बारे में जान जाएंगे। बस इसी बात को ध्यान में रखकर दीपिका करने लगी सलमान को अप्रोच। कई बार सलमान से सीक्रेट मीटिंग करने के बाद दीपिका ने कर लिया सलमान को राजी और बन गई उनकी रियलिटी शो की पहली गेस्ट। वैसे सलमान अपने शो पर जिस भी गेस्ट को बुलाते हैं उसे कुछ न कुछ टॉन्ट कर ही देते हैं। ऐसे में दीपिका को वो भला कैसे छोड़ सकते थे। यहाँ भी सलमान ने दीपिका को टीज कर दिया और कहा, अब तो हमारे साथ भी एक्ट कर लो। यही नहीं, रिपोर्टेडली सलमान पूरे एपिसोड में दीपिका को टीज करते नजर आएंगे। लेकिन सलमान की बातों का भला दीपिका कैसे बुरा मान सकती हैं? आफ्टर ऑल सलमान के शो पर आने के लिए उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई। लगता है अब फरहान अख्तर और श्रद्धा कपूर की रिलेशनशिप फाइनली फरहान की ब्रॉड माइंडेड एक्स वाइफ को खटकने लगी है। एमिकेबली सेपरेट हुए फरहान अधूना के बीच अब श्रद्धा ने ऐसा क्या कर दिया? क्या फरहान श्रद्धा के लिंकअप की न्यूज में है सच्चाई?
क्या इसी लिंकअप की वजह से अधूना ने नहीं किया फरहान और श्रद्धा को स्टाइल? दरअसल एक चैट शो की स्टाइलिस्ट हैं फरहान की एक्स वाइफ अधूना, जो शो पर आने वाले गेस्ट को स्टाइल करती हैं। यूँ तो अधूना ने अब तक शो पर आने वाले सभी गेस्ट को स्टाइल किया है, पर रिपोर्टेडली जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके एक्स हस्बैंड भी इस शो पर गेस्ट बनकर आने वाले हैं, तो अधूना ने साफ इनकार कर दिया कि वो उन्हें स्टाइल नहीं करेंगी। यही नहीं, अधूना ने इस बात को भी क्लियर कर दिया कि उनकी टीम से भी कोई फरहान को स्टाइल नहीं करेगा। चलिए, अपने एक्स हस्बैंड के साथ अधूना काम नहीं करना चाहती, इस बात को ऑकवर्डनेस का नाम दिया जा सकता है, लेकिन श्रद्धा कपूर के नाम को गेस्ट लिस्ट में देखकर ही अधूना के बदले तेवर और श्रद्धा को स्टाइल करने से उनके इनकार को क्या समझा जाए? वैसे देखा जाए तो समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। फिल्म रॉक ऑन 2 में श्रद्धा को फरहान इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। खैर, फिल्म में ही क्या, फरहान तो रियल लाइफ में भी श्रद्धा के काफी क्लोज फ्रेंड बन चुके हैं। आए दिन इनके लिंकअप की न्यूज भी आती रहती है, लेकिन फिर भी श्रद्धा और फरहान दोनों अब तक चुप हैं। चलिए, जो फरहान और श्रद्धा नहीं कह पाए, वो अधूना के इनकार ने बिना कहे ही कह दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कंगना ने तो मारा ऋतिक को 43-year-old being defended by his dad का ताना। ऋतिक ने अब आगे से क्या जवाब दिया? Well, ऋतिक पहले तो हंसे एंड आगे की स्टोरी आप खुद ही देख लीजिए। ऋतिक के डैड फिर से बने ऋतिक के स्पोक्सपर्सन। ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर क्या ऋतिक क्लैन ने बनाई है नई स्ट्रैटेजी? ऋतिक चाहे 43 के हों या 83 के, उनके पापा हमेशा बचाएंगे उन्हें कंगना के अटैक से। कुछ दिनों पहले जब राकेश रोशन ने ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी पर कहा था कि द ट्रूथ विल शॉक एवरीवन, तब कंगना ने इसके जवाब में ऋतिक पर किया था एक तीखा कमेंट। I want to know, why can't Indian men stand up for themselves? He's a 43-year-old son. Why his father has to come for his rescue always? No, for how long father? They will keep hiding behind their influential big names father. He's an adult. He can pretty much handle his own controversies in show business. It's just a simple controversy. Why daddies have to always, save their sons? I don't understand this. और अब ऋतिक के डैड राकेश रोशन ने कंगना के स्टेटमेंट पर फिर से दिया है रिएक्शन। उन्होंने कहा कि वो ऋतिक की जिंदगी में एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि ऋतिक 43 के हों या 83 के, माँ बाप हमेशा बच्चे का ख्याल रखते हैं। मतलब साफ है कि ऋतिक की साइड से अब राकेश रोशन ने लिया है स्टैंड, और वो ही बराबर दे रहे हैं जवाब। क्योंकि जब ऋतिक को कंगना टसल के बारे में कल पूछा गया, तो ऋतिक सिर्फ मुस्कुरा के नो कमेंट्स करके निकल गए। ऋतिक, कंगना ने जो कमेंट किया है कि दैट 43 इयर्स हो गए हैं, लेकिन फिर भी आप डैडी का सहारा लेते हैं। एनी कमेंट ऑन इट? वैसे यहाँ आपको बता दें कि ऋतिक कंगना कंट्रोवर्सी का नया चैप्टर जल्दी आ सकता है, क्योंकि सोर्सेज की माने तो ऋतिक इन दिनों अपनी लीगल टीम के साथ कंगना के अगेंस्ट एविडेंस इकट्ठा करने में और अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं। तो काफी हद तक पॉसिबल है ऋतिक की ये लंबी मुस्कान और राकेश के ये लगातार कमेंट्स। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है, और जब वक्त आएगा तो बातें करेंगे। ये सब एक स्ट्रैटेजी है टू कीप कंगना गेसिंग कि अब नया क्या आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रणबीर, अनुष्का, ऐश ने अब बनाई एक नई स्ट्रैटेजी, क्योंकि वो अब भी डरे हुए हैं। कमिंग अप ऑन अ बिग रिवील। ऐश, अनुष्का, रणबीर अभी डरे पड़े हैं। वो वेट कर रहे हैं कि कब खत्म हो उनकी पॉलिटिकल मुश्किल, और इसीलिए अब तक वो फिल्म को प्रमोट करने के लिए बाहर आ ही नहीं रहे। देखिए कैसे डरे हुए हैं ए दिल मुश्किल के सभी स्टार्स। रणबीर, ऐश्वर्या, अनुष्का ने अब तक क्यों नहीं शुरू किया है अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन?
आखिर क्या है वजह जो ए दिल है मुश्किल की रिलीज के इतने करीब हैं और फिर भी करण, रणबीर, ऐश एक प्लेटफॉर्म पर आकर फिल्म को प्रमोट करना ठीक नहीं समझ रहे हैं। वहीं शिवाय का प्रमोशन अजय देवगन, काजोल के साथ जमकर कर रहे हैं। कहीं करण जौहर के ऐसा करने के पीछे भी तो कोई बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं छुपी है? तो इसका जवाब प्लैनेट बॉलीवुड आपको देने जा रहा है। दरअसल करण से लेकर रणबीर कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन और अनुष्का शर्मा सभी अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन के लिए एक्साइटेड हैं। लेकिन इन्हें इंतजार है तो बस फवाद खान को लेकर बचे बवाल के ठंडा होने का। रणबीर, करण, ऐश वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टार्स के बैन को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है वो शांत हो जाए और उसके बाद ये स्टार्स अपनी फिल्म का प्रमोशन कर देंगे किक स्टार्ट। क्योंकि रणबीर, ऐश, करण अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अभी इन्होंने फिल्म का प्रमोशन शुरू किया तो फवाद पर भी सवाल पूछे जाएंगे और ये स्टार्स आग में घी डालने का काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में रणबीर, ऐश, अनुष्का, करण ने टीवी शोज, रियलिटी शोज, चैट शोज से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह अपनी फिल्म का प्रमोशन करने की प्लानिंग तो पूरी की है। लेकिन करण और उनके स्टार्स इस मूवी को खुलकर प्रमोट कर पाएंगे या फिर फवाद को साइन करने की प्राइस भरते रह जाएंगे, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। क्या है रीजन कि सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक्स लिव इन गर्लफ्रेंड के बारे में कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं? आखिर उन्हें क्या है ऐसा डर? क्या कुछ चीज ऐसी है जो ये दोनों ही छिपाना चाहते हैं? सुशांत सिंह राजपूत को अंकिता के बारे में बोलने के लिए चाहिए परमिशन। अप्रैल में हुए ब्रेकअप के बाद सुशांत ने 6 साल तक उनके साथ रिलेशन में रही अंकिता पर क्यों बना रखी है चुप्पी। सुशांत ने कहा कि उनके रिलेशनशिप को डिस्कस करने के लिए उन्हें अंकिता की परमिशन लगेगी क्योंकि वो बातें अंकिता को भी अफेक्ट करेंगी। सुशांत ने ये भी कहा कि वो अपने रिलेशनशिप के बारे में तब भी नहीं बोलते थे जब सब कुछ ठीक ठाक था, तो वो अब क्यों बोलेंगे जब वो ब्रेकअप कर चुके हैं। रिपोर्ट्स थी कि अंकिता ने कुछ दिनों पहले एक पार्टी में ड्रिंक करके सीन क्रिएट किया और सुशांत को वुमनाइजर तक कह दिया था। सुशांत की ये चुप्पी कहां तक उन्हें भी सेव कर रही है ये कहना मुश्किल है, मगर सुशांत ये भी मानते हैं कि वो अपने बारे में बन रही न्यूज और रूमर्स से अफेक्ट नहीं होते हैं। वो मानते हैं कि वो एक्टर हैं और उनको एक टेफलॉन कोटिंग है जिससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे सुशांत की अगली फिल्म राबता है जिसमें वो कृति सैनन के साथ दिखाई देंगे, जिनके साथ उनके अफेयर के रूमर्स इन दिनों काफी स्ट्रॉन्ग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। नील दीपिका के साथ फ्लर्ट तो करना चाहते हैं लेकिन रणबीर से डर रहे हैं। कमिंग अप। नील, नितिन, मुकेश दीपिका से फ्लर्ट तो करना चाहते हैं पर रणबीर से डर रहे हैं। नील बने हैं ज़ूम स्टार ऑफ द डे फॉर रावण रीलोडेड। हमारे साथ है हैंडसम नील, नितिन, मुकेश, जिनकी चॉइसेस ने धमाल मचाया। जहां तक हीरो के रोल में सब धमाल मचाते हैं, इन्होंने विलन के रोल में भी काफी धमाल मचाया है। देखिए, मेरा पहले तो मानना है कि आज के दौर में, आज की सिनेमा में ना कोई हीरो है ना ही कोई विलन। हम सब एक एक्टर की हैसियत से आते हैं और ये मेरा मानना पहली ही फिल्म से था। और अक्सर लोग कहा करते थे कि पहले स्टार बनो, फिर फिर एक्टिंग खुद ब खुद आ जाएगी। मगर मेरा सोचना थोड़ा अलग सा था कि जिस काम के लिए हम आगे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोग भी इज्जत हमें उसी के लिए दें और लोग हमें पहचाने उसके लिए जिसके लिए हम लोगों के सामने आ रहे हैं, और वो है एक्टिंग। 5 अगर आपको चॉइस दी जाए, दीपिका, प्रियंका, कटरीना, बिपाशा, सोनम, और इसको आप डिस्क्राइब करें कि फन चाट किसके साथ करना चाहेंगे, फ्लर्ट चाट किसके साथ करना चाहेंगे, डेट पर किसको लेना जाना चाहेंगे, कौन सीरियस टॉक जो फिल्म इंडस्ट्री से, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे इनको? मेरे ख्याल से सीरियस टॉक सोनम कपूर के साथ मैं करूँगा ज़रूर। सोनम इज़ द गर्ल who'll sit you down and give you a serious talk. She's great fun, lovely person,
And I think the fun chat would be with Priyanka. You know, like I think Priyanka's got major spunk. She's somebody, वो एक ऐसी महिला हैं जो कि उनकी एनर्जी लेवल शायद हम इस रूम में किसी की शायद नहीं हो। कटरीना के साथ मैं डिनर डेट पे ज़रूर जा सकता हूँ, क्योंकि कटरीना को खाना बेहद पसंद है। मैं जानता हूँ क्योंकि न्यूयॉर्क के समय हम लगभग हर रोज़ हम लोग पूरा यूनिट हम सब बाहर जाते थे। और दीपिका इज़ आई थिंक the queen of hearts, you know. She's somebody that I adore a lot because she's a great girl. I had a lovely time working on Lafange Parinde with her. She's also very cooperative, you know, as an actor. And yeah, so I'll probably take Deepika on that special date, if at all, and if somebody else doesn't mind that. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। विद कैमरामैन अमोल, ज्योति सिंह, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी caught with her boyfriend on a romantic date. देखे on our next show 30 में 30। This is it for now. Stay tuned for Oppo Kolkata Fresh Face, जहां आज पता चलेगा कोलकाता फिनाले में किस कंटेस्टेंट ने मारी बाजी। Planet Bollywood. हर साल की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट विद अ न्यू लुक, यानी ओप्पो टाइम्स फ्रेश फेस 2016। Hundreds of colleges में हुए ऑडिशंस के बाद फ्रेश फेस कोलकाता राउंड के विनर्स थे सुपर एक्साइटेड। और हो भी क्यों ना, आखिर ये विनर्स अब compete करेंगे नेशनल लेवल पर। The winners in the national level stand a chance to win one F1S, the selfie expert camera phone by Oppo, and one international trip. कोलकाता राउंड के विनर्स जिन्होंने एक टफ और एक्साइटिंग कंपटीशन के बाद खुद को किया प्रूव, वो रहे ऐश्वर्या शोभा, करण मिरिक सरकार। It was a great experience because honestly speaking, I never ever thought I would come so far in this fresh face. So I'm extremely happy and I feel extremely honored to be here today. So I'm very happy. I really hope my parents are proud of me right now because that's all I've dreamt of, making them proud, especially my father, who I'm very attached to. Also my mother and my baby sister. इवेंट पर मौजूद जजेस भी दिखे काफी एक्साइटेड। इस तरह का परफॉर्मेंसेस आज हम लोगों ने देखा, you know, it's nice कि संडे इवनिंग थोड़ी सी एंटरटेनिंग बन गई and I think the boys and the girls did really well. For us it is a great platform because I can see them, you know, they are youngsters and I would like to thank personally Calcutta Times, also the people who are behind the stage. कोलकाता में हुए इस ग्लैमरस इवेंट के विनर्स विल नाउ सेट देयर आईज ऑन द ग्रैंड फिनाले व्हिच विल हैपन इन मुंबई वेरी सून। I'm really excited for the grand finale and I'm going to give a tough competition to the competitors there. फिनाले के लिए मैं एक्साइटेड तो हूँ ही, लेकिन नर्वस थोड़ा ज़्यादा हूँ क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन अभी नेशनल लेवल पे चला गया, तो मैटर अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। तो अब यही इतना डिफ़िकल्ट था, इसके ऊपर और एक लेवल, तो अभी मतलब बोझ तो बढ़ ही गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।